हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 10 आर एस अग्रवाल एक्सरसाइज 1A का एग्जाम्पल नंबर 10 तक कंप्लीट किए थे। इस वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल नंबर 11 से कवर करेंगे। एग्जाम्पल नंबर हमारा क्या है? 11। इसमें क्या कह रहा है? सो डैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ n plus 2 and n plus 4 is divisible by 3 where n is any positive integer। हम लोगों को शो करना है कि यहाँ पे जो नंबर दिए गए हैं n और n plus 2 या n plus 4 ये जो है वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं। where n is any positive integer, जहाँ पर कि n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ये जो वैल्यू दिया गया है वो 3 से डिविजिबल है या नहीं। फिर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर और n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है। तो सबसे पहले हम लोग n को 3 से डिवाइड कर लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग क्या लिखे? ऑन डिवाइडिंग n बाई 3, जब हम लोग n को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो है कुछ वैल्यू क्वेश्चन आएगा और कुछ रिमाइंडर आएगा। तो हम लोग क्वेश्चन को q मान लिए और रिमाइंडर को r मान लिए। अब जो है हम लोग यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा का यूज़ करेंगे। लिखेंगे यहाँ पे देन बाय यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा का फॉर्मूला क्या होता है? डिविडेंड इक्वल टू डिवीज़र इनटू क्वेसेंट प्लस रिमाइंडर। तो हमारा डिविडेंड जो है वो क्या है? n है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे n इक्वल टू डिवीज़र क्या है हमारा? 3 है। लिखेंगे 3 इनटू क्वेसेंट क्या माने हम लोग? q, तो लिखेंगे q प्लस रिमाइंडर क्या है हमारा? r, तो लिखेंगे r। n का वैल्यू क्या आया? 3q प्लस r, जहाँ पर कि हम लोग r का वैल्यू जो है वो कोई भी इंटीजर को ले सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा। तो हम लोग जो है यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि n का वैल्यू जो आया वो किस फॉर्म में आया? 3q के फॉर्म में आया और n का वैल्यू जो है वो 3q प्लस r के फॉर्म में आया। तो हम लोग r के जगह कोई भी इंटीजर को ले सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। हम लोग r के जगह कोई भी इंटीजर को ले सकते हैं। हम लोग यहाँ पे कितने वैल्यू तक लिए? 3q प्लस 2 तक लिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हमारे पास जो है n का वैल्यू में 3 केस आ गया। कितना केस आया? 3 केस। फर्स्ट केस तो n इक्वल टू 3q, सेकेंड केस n इक्वल टू 3q प्लस 1 और थर्ड केस 3q प्लस 2। तो सबसे पहले केस फर्स्ट में हम लोग जो है शो करेंगे n इक्वल टू 3q, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे सबसे पहले किस फॉर्म में शो करना है? n के फॉर्म में। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे केस फर्स्ट इफ n इक्वल टू 3q। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि अगर हम लोग q के जगह कोई भी इंटीजर ले, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 ले, 2 ले, हम लोग यहाँ पे 2 ले लेते हैं। अगर q के जगह 2 लेंगे तो 3 इंटू 2 करेंगे तो 6 होगा और 6 को अगर जो हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो वो कम्प्लीटली 3 से डिविजिबल हो जाएगा 2 टाइम्स में। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली देख रहे हैं कि n इक्वल टू 3q जो है वो 3 से क्लियरली डिविजिबल है। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे n इज़ डिविजिबल बाय 3।
अगर n का वैल्यू 3q के फॉर्म में आया तो वो क्लियरली 3 से जो है डिविजिबल होगा। फिर हमारा सेकंड केस क्या आया? केस सेकंड, n इक्वल टू 3q प्लस 1। इफ n इक्वल टू 3q प्लस 1, और हम लोग को शो किस किस के फॉर्म में करना था? तो फर्स्ट हम लोग को n के फॉर्म में शो करना था, सेकेंड n प्लस 2 के फॉर्म में। तो हम लोग इसको n प्लस 2 के फॉर्म में अब शो करेंगे। तो n का वैल्यू यहाँ पे 3q प्लस 1 दिया गया है। अब हम लोग को शो किस फॉर्म में करना है? n प्लस 2 के फॉर्म में। तो यहाँ पे लिखेंगे n प्लस 2 इक्वल टू n का वैल्यू क्या दिया गया है? 3q प्लस 1। लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 3q प्लस 1, और इसके बाद ये क्या है? प्लस 2। लिखेंगे 3q प्लस ये 1 प्लस 2 क्या आ जाएगा? 3। 3q प्लस 3। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है ना 3 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे 3 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा q प्लस 1। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो q प्लस 1 आया, अगर यहाँ पर भी हम लोग q की जगह कोई भी इंटीजर ले, फॉर एग्जांपल 1, तो 1 प्लस 1 करेंगे तो कितना होगा? 2 होगा। 2 इंटू 3 करेंगे तो कितना होगा? 6 होगा। और ये 6 जो वैल्यू आएगा वो भी 3 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो हमारा जो वैल्यू आएगा 3 n प्लस 2 के फॉर्म में भी जो हमारा वैल्यू आएगा वो 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। ये जो है ये क्या है? 3 से डिविजिबल है, विच इज़ डिविजिबल बाय 3। तो लिखेंगे हम लोग सो इन दिस केस n plus 2 is divisible by 3. अब जो हम लोग केस थर्ड देखते हैं, केस थर्ड में जो है हमारा वैल्यू क्या आया था? n इक्वल टू 3q प्लस 2। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इफ n इक्वल टू 3q प्लस 2, और हम लोग को इसको सो किस फॉर्म में करना है? तो हम लोग यहाँ पे जो है n के फॉर्म में शो कर चुके हैं, n प्लस 2 के फॉर्म में शो कर चुके हैं। अब हम लोग को शो करना है n प्लस 4 के फॉर्म में। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे n प्लस 4 इक्वल टू n का वैल्यू क्या लिए हैं हम लोग? 3q प्लस 2। तो लिखेंगे 3q प्लस 2, ये प्लस 4 हो गया। अब ये क्या हो जाएगा? 3q प्लस 2 और 4 को ऐड करेंगे क्या होगा? 6। अब हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे? 3 जो है 3q प्लस 6 दोनों में कॉमन है, तो हम लोग यहाँ पे 3 को कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा q प्लस 2। अब अगर जो हम लोग यहाँ पर भी कोई भी इंटीजर ले ले q के जगह, फॉर एग्जांपल 1, तो 1 प्लस 2 करेंगे तो कितना होगा? 3। 3 इंटू 3 करेंगे तो कितना होगा? 9। 9 भी जो है वो 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। कितने टाइम्स में? 3 टाइम्स में। तो यहाँ पर भी जो है हमारा n प्लस 4 का जो वैल्यू आया 3 इंटू q प्लस 2 के फॉर्म में, वो भी 3 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे which is divisible by 3. ये जो वैल्यू आया वो किससे? 3 से डिविजिबल है। तो अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सो इन दिस केस n plus 4 is divisible by 3.
तो हम लोग क्या देखे कि हमारा जो तीनों फॉर्म दिया गया था वो तीनों को जब हम लोग सॉल्व किए तो उसका जो वैल्यू आया वो 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल आया। तो अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं hence one and only one out of n plus 2 and n plus 4 is divisible by 3. हमारा जो वैल्यू है n प्लस 2 एंड n प्लस 4, हमारा जो वैल्यू आया था n के फॉर्म में और n प्लस 2 के फॉर्म में और n प्लस 4 के फॉर्म में, वो 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया था। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।